और आप देख सकते हैं नंदकिशोर यादव विधानसभा के बिहार के अध्यक्ष, रेणु देवी पूर्व उप मुख्यमंत्री भी बैठी हैं मंच पर। अभी अभी सभी लोग आए हैं, मंच खाली था। 3% आबादी है, 2 ही विधायक, क्या इस बार सीटें बढ़ेंगी? ऐसा कुछ नहीं है, निश्चित रूप से अधिकार भी बढ़ेगा और सीटें भी बढ़ेंगी। लेकिन 2 ही लोग हैं अभी तक। बढ़ेंगी, सीट बढ़ेंगी, ऐसे थोड़े है। जितने की आबादी है उसकी जमींदारी उतनी ही होनी चाहिए। मिल क्यों नहीं रही है? मिलेगी ना, काहे घबरा रहे हैं? जब हमारा जो है, हम एकजुट जब हो जाएंगे तो कोई नहीं तोड़ सकता है। बटेंगे तो कटेंगे और जुटेंगे। और अब ऐसा समय आ गया है कि पहले कमल का फूल तब कुल, पहले लोग कहता था कुल तब कमल का फूल, तो अब नहीं है। समाज कह रहा है रेणु जी कि इस बार हम दिखाएंगे अपनी ताकत। हाँ, तो ताकत दिखाएंगे तो निश्चित मिलेगा, होगा। आने वाले समय में होगा, आगे बढ़ेगा। आने वाले समय में ताकत कानू हलवाई समाज दिखाएगा और हम बढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रेणु देवी हमारे साथ थी और कुछ लोग हैं, जरा जानकारी ले लेते हैं यहीं से। 3% आबादी है, 2 ही सीटें, आखिर क्यों? कब तक भाजपा की पिछलग्गू बना रहेगा कानू हलवाई समाज? देखिए, सबसे पहले तो लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और इसका सबसे बड़ा कारण शिक्षा है। तो मैं कानू समाज के सभी लोगों के लिए बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो शिक्षित हो, अपनी बहू बेटियों को शिक्षित करें, बेटियों को नहीं बहुओं को भी शिक्षित करें। अगर बहू बेटियां शिक्षित होंगी, आप शिक्षित होइएगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है और तभी देश का विकास हो सकता है। कानू हलवाई समाज में माने महिलाएं नेतृत्व नहीं कर रही हैं, क्यों? पुरुषों का अधिकार ज़्यादा है। बिल्कुल, मैं आह्वान भी करूंगी, जैसे मैं आई हूँ, मैं भी कानू समाज की ही बेटी हूँ। मैं मुजफ्फरपुर की डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा हूँ और कानू समाज के उत्थान के लिए और हमारे देश के उत्थान के लिए मैंने ये डिसीजन लिया और इस क्षेत्र में मैं आई हूँ। तो मैं अपने समाज की बहू बेटियों को भी बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी अपने समाज के विकास के लिए आगे आए। देखिए, यहाँ नारा, ये जो नारा निकला था कि बटोगे तो कटोगे, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से चला, हिंदू मुस्लिम के लिए नारा चला, लेकिन अब ये नारा जो है बिरादरी में भी आ गया कि बटोगे तो कटोगे। यानी कि यदि कानू हलवाई समाज के हो तो एक रहो, तमाम बैनरों के पीछे मत भागो, तब जाके सरकार तुम्हारी कहीं सुनेगी। क्या मानती है, सीटें बढ़नी चाहिए? बिल्कुल बढ़नी चाहिए, कम से कम 10 सीट तो मिलनी चाहिए। 10 सीट उम्मीद है भाजपा देगी? मिलना तो चाहिए। हम लोगों का ये डिसीजन है कि 10 सीट कम से कम तो मिलना चाहिए, क्योंकि आबादी का 3% कानू समाज है, तो 10 सीट की तो मांग हम लोग कर रहे हैं। कानू हलवाई समाज में महिलाओं का नेतृत्व क्यों नहीं? इसी लड़ाई के लिए तो आज मंत्री जी, हमारे समाज के मंत्री केदार गुप्ता जी आगे आ रहे हैं और बढ़ चढ़ के उनके जो भी डिसीजन होगा, उनकी जो भी अगुवाई होगी, उसमें हम सब युवा साथ हैं, ताकि उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़े। हमारे जाति के आधार पे हमारी संख्या क्या? नहीं, सवाल ये नहीं था। पहले तो आपका कानू हलवाई समाज आपको आगे लाएगा महिलाओं को, तब तो आप आगे निकलेंगी। अभी सीटों पर और पार्टी पर मैं बात नहीं कर रहा। आप क्यों नहीं, कानू हलवाई समाज में महिलाएं आगे क्यों नहीं आती? महिलाएं आगे आए, इसके लिए हम लोग बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में महिलाओं को मतलब आगे आने के लिए। फिर आप सवाल घुमा रही हैं मेरे। मैं इतना बुद्धू तो आपको दिखता नहीं हूँ। मैंने पूछा है कानू हलवाई समाज की महिला नेतृत्व क्यों नहीं करती है? कानू हलवाई समाज नेतृत्व में आएंगी आगे, बस थोड़ी सी अगर उन्हें शिक्षा की या उन्हें अवेयर किया जाए तो महिलाएं, हमें लगता है कि बखूबी आगे आएंगी। और पुरुषों से कहीं शिक्षा का अभाव है? जी, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शिक्षा के अभाव के कारण महिलाएं पीछे रह जाती हैं। अगर महिलाओं को उजागर किया जाए, जागरूक किया जाए, तो महिलाएं पुरुषों से ज्यादा बढ़ चढ़ के विकास में आना चाहती है। जी बिल्कुल। कौन नहीं आ रहा, कौन रोक रहा है आने से? कहीं ना कहीं शिक्षा के कारण कारण मान सकते हैं कि शिक्षा, चाहे वो राजनीतिक हो या किसी भी क्षेत्र में हो। महिलाओं को क्यों नहीं आगे बढ़ाते आप लोग? कारण है कि हम दबे कुचले समाज से आते हैं। अभी तो इसमें मर्दों का हक नहीं मिला। आजादी के बाद से इस जात का शोषण ही शोषण होता रहा। किसने किया? भाजपा ने? आज सब पार्टी के लोगों ने किया। पूरे पार्टी, पहले कांग्रेस किया, उसके बाद कांग्रेस ने किया। पहले आप कांग्रेस के पिछलग्गू थे, भाजपा के हैं? नहीं, हम किसी पार्टी के
पिछड़ागु नहीं है। आज हम अपने अधिकार और हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं और हक और अधिकार की लड़ाई लड़ करके आज तक जो भी मुखिया बना, विधायक बना, हमारे जात के नाम पर नहीं बना, वो अपने बल और बूते पर बन करके आया है। हमारे हक को अदर वर्ग समाज के लोगों ने हड़प करके रखा। हमारे नाम पर दूसरे लोग बेनिफिटेड होते रहे और हमको तिरस्कार का जिंदगी झेलना पड़ा। हमेशा आपको दबाया गया। हर पार्टी के लोगों ने दबाया। इसमें सबसे ज्यादा हर पार्टी के लोगों ने नहीं, हम काहे भाजपा का नाम लेंगे। हर पार्टी के लोगों ने दबाने का काम किया। जिनकी हुकूमत आई सबों ने दबाया। कुछ नीतीश जी के राज्य में थोड़ी बहुत हम लोगों को राहत मिली है, थोड़ी राहत मिली, जितनी चाहिए उतनी राहत नहीं मिली। आज नीतीश जी का देन है कि हमारे समाज के कुछ मुखिया देखने को मिलते हैं, एका दुका विधायक देखने को मिलते हैं। अन्यथा हम लोग नगण्य थे। यही जगह है जहां लालू जी बोले थे कि कानून कौन जाती है। मैं उस समय इसी मंच पर बोल रहा था, इसी धरती से, कानून कौन है ये हम नहीं जानते। मैं एक शब्द बोला था कि मुख्यमंत्री जी आज आप हीरे के तरह चमक रहे हैं, जो आपको छू देगा वह समाज चमक जाएगा। लेकिन जिस जात को आपने कह रहा है कि कानून नाम का कोई चीज नहीं है, आप अगर किसी बाजार में जाते हैं, वहां अगर किसी से चाय मांगते हैं, भूख लगती है, तो सबसे पहले कानून हलवाई के दुकान पर आपको जाना पड़ता है, अपने प्यास बुझाने के लिए, अपना भूख मिटाने के लिए। तब जाकर के उन्होंने इस बात को भी समझा, लेकिन उनके राजपाट में हम लोगों को कुछ मिला नहीं। इस बार अपनी ताकत दिखाएंगे विधानसभा चुनाव में हम लोग यह तय किए हैं कि अगर भाजपा हो, जदयू हो, कोई भी पार्टी हो, अगर हमको उचित अधिकार नहीं दिया, चाहे जदयू हो, उचित समाज को टिकट नहीं मिला, हम सबका बहिष्कार करेंगे। हर जिले के लोग एक मुश्त होकर के विरोध करने का काम करेंगे और नोटा दाबने का काम करेंगे। तो आपने सुना, कानून समाज इस बार अपनी ताकत जो है दिखा के रहेगा हर जिले में। यदि इनकी संख्या बल पर इनको टिकट नहीं मिलते हैं, तो इस बार कौन से एमएलए बनेंगे या किसकी सरकार बनेगी, ये तो वक्त बताएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।